एनीवेज, हम कैसे भक्ति में, एक सेकंड में पढ़ लूं। हम कैसे भक्ति में बढ़ सकते हैं सखीजू। श्री हरिवंश, देखिए भक्ति में बढ़ने के लिए तो सबसे सिंपल चीज है, आप जो आप बेसिक, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले है आपको जो गुरु प्रदत्त मंत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप नाम जाप आरंभ करिए। आप नियमों का पालन करिए, जो भी नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो आपको गुरु प्रदत्त जो है, अगर आपकी दीक्षा गुरु नहीं है तो आपके शिक्षा गुरु जो आपको बोलते हैं, अगर आपकी शिक्षा गुरु भी नहीं है तो बस भगवान का नाम है। श्री जी श्याम श्यामाजू जो है ना, वो इंस्टेंट कृपा करते हैं, पर उसके वो जब कृपा करते हैं ना उसके साथ परीक्षा भी बहुत सारे लेते हैं, तो आप परीक्षा के लिए रेडी रहिए, तब आप भक्ति करें। भक्ति में आगे जब आप पहले पहले भक्ति करेंगे ना तो आपकी भक्ति में बहुत बाधा आएंगे। और एक एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप माला जाप करोगे, बहुत जाप करोगे 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 करोगे, नियमों को फॉलो करोगे, जब बहुत समय हो जाएगा ना, आपको एक ऐसा अनुभूति होगा कि आपका शरीर में दर्द होने लगेगा। मतलब आपको कुछ तनाव भी आ जाता है कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद भक्ति करना अच्छा नहीं है, पर वो तनाव या वो कष्ट नहीं होता है, वो एक हायर एनर्जी है जो हम पहले पहले टॉलरेट नहीं कर पाते, थोड़ा सा दिक्कत होते उस वक्त। और उस वक्त भी अगर आप जब ये सारी चीजों को आप सहन कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं ना, भक्ति नाम जाप भगवान पर विश्वास रखिए। मैं आपको हमेशा बता दे रही हूँ, भगवान पर अंधविश्वास रखिए, किसी भी चीज में अंधविश्वास नहीं, भगवान पर ही अंधविश्वास रखिए। अंधविश्वास को लेकर एक कथा मुझे याद आ रही है, बता दे रही हूँ बहुत शॉर्टली, कि एक बार एक इंसान था, वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, सामने नदी आ गई, उस सामने उसको एक संत मिले। संत से पूछता है कि ये जो जगह है वो मैं कैसे क्रॉस करूं, तो संत ने कागज में कुछ लिख कर दे दिया और बोला कि इसको अपने पास रखो, आराम से रास्ता क्रॉस कर जाओ। उसने विश्वास रखा और वो आगे बढ़ता गया, पानी वगैरह कुछ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बीच में उसका मतिभ्रष्ट हो गया और उसने कागज खोल कर देखा, उसमें लिखा था श्री राम। उसने सोचा ये 2-3 अक्षर का नाम मेरा क्या कर लेगा, बस उतना ही उसके मन में संदेह आने से वो वहीं से डूब गया। अगर आपको विश्वास नहीं है ना भगवान के नाम पे, जो नाम आप जाप कर रहे हैं, तो फिर भक्ति अभी भी आपकी आरंभ ही नहीं हुई है। अगर आप अंधविश्वास कर पा रहे हैं, शायद ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आगे नहीं गए हैं भक्ति में, पर भगवान पर अगर आपको 100% विश्वास है, कुछ भी हो, मेरे साथ अच्छा हो बुरा हो सब वो करता है, अगर आपका विश्वास है ना दृढ़, तो सोच लीजिए कि आपकी भक्ति आरंभ तो हो गई। बाकी गुरु भगवान अपने हिसाब से लेकर जाइए, जो आप कर रहे हैं नाम जाप नियम जो है उसको कंटिन्यू करिए, वो अवश्य आपको कृष्ण रास्ता दिखाएंगे। श्री हरिवंश, भक्ति में बढ़े तो संसार में बाहर प्रतिकूलता आती है सखी जो, विश्वास है प्रभु, प्रतिकूलता बहुत आती है। अपार आनंद, शरणागति मार्ग कैसे मिले, आप सुंदर शरणागति भावना सखी। शरणागति का जो मार्ग है, सबसे पहले मैं बताऊं, जो शरणागति जो मार्ग है ना वो बहुत ही उच्च स्तर है। सबसे पहले हमारे मन में श्रद्धा आती है। जब श्रद्धा क्या होती है, भगवान के विग्रह आपको अच्छे लग रहे हैं, भगवान के बारे में बात करना अच्छा लग रहा है, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लग रहा है, माला करना थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, मंदिर जाना अच्छा लग रहा है, साधु संग करना अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, वो है आपका श्रद्धा। फर्स्ट लेवल बिगिनिंग, श्रद्धा आ रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, आई लाइक कृष्ण, लव नहीं हुआ है अभी तक। तब श्रद्धा जब धीरे 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 बढ़ता है ना, वो प्रेम बढ़ जाता है, हाइयर लेवल ऑफ श्रद्धा। बीच में बहुत कुछ है, पर बहुत ज्यादा मैं बीच में जाऊंगी ना, क्लास लंबा हो जाएगा। प्रेम आ जाएगा, प्रेम जब होगा ना तब आपको लगेगा कि हाँ,
भगवान के लिए करना है, मुझे इसीलिए माला करना है क्योंकि मुझे भगवान से बात करनी है, मुझे इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की सेवा करनी है क्योंकि अगर मैं ही इनका हूं, अगर मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी और नहीं करूंगा तो फिर ये भूखे रह जाएंगे, ये नहा नहीं पाएंगे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। वो है तो भगवान सब कुछ करने में सक्षम, फिर भी अगर आप में सेवा भाव आ गया है, प्रेम भाव जब आ गया, अपने पति के लिए कैसे करते हो, अपने पिता के लिए कैसे करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, वही भाव अगर भगवान के प्रति आ गया कि इनके खुशी में मेरे खुशी, तो वो आ गया प्रेम। और जब प्रेम का भी लास्ट स्टेज आ जाता है ना, तब वो हो जाता है शरणागति। मतलब जो मीराबाई का जो लेवल था ना, वो प्रेम शरणागति मतलब मिक्स हो गया था। उनको कुछ भी करो, काट दो, उनको मार दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उनको इतना विश्वास है कि मेरे कृष्ण है, मेरे गिरधर है, मेरे पति है, जिन्होंने विवाह के 7 फेरे में मुझे वचन दिया है। मुझे सच में बताइए, आज के जनरेशन में कौन अपने अपने पति पर इतना विश्वास कर सकता है कि कोई मुझे जला दे रहा है और पति आकर बचा लेगा, मतलब कुछ भी है, मेरा पति है, मुझे बचा लेगा, इतना ट्रस्ट कोई अपने पति से कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये नॉर्मल बात है, बोलने की भी जरूरत नहीं। पर मीराबाई को अपने पति पर संपूर्ण विश्वास था, जबकि वो फिजिकली दिख भी नहीं रहे थे सबको, तब भी उनको विश्वास था। आप वैसे ही आप विश्वास रखिए, किसी पर मत रखिए, किसी इंसान पर नहीं रखना है। प्रेम भगवान, मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, बहुत गुड बात है ये। आपके संसार में जितने भी संबंध हैं, एक भी संबंध नहीं है जो आपको सुखी देख सकता है। सुखी देख तो सभी सकते हैं, पर खुश रहने दे सकता है बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम, ऐसा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। सभी को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को इमोशन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सेवा चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, सबको चाहिए कुछ ना कुछ। बस एक है कृष्ण भगवान, जिनको कुछ नहीं चाहिए। वो बस बोलते हैं अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, बाकी तेरा सब कुछ मैं उठा लूंगा, तेरा भार मैं ही संभालूंगा, मुझे अच्छा लगता है तेरा भार उठाने में। बस एक बार दिल से कृष्ण को एक पत्र तो लिख कर देखिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, गिरधर गोपाल के लिए, जो मीराबाई ने जो भजन लिखे थे, ऐसा एक भजन लिखकर भगवान के सामने सुना कर तो देखिए। नहीं तो आप उनके भजन को ही भगवान के सामने गा कर तो देखिए। एक बार भाव, अगर आपके आंसू निकल भी नहीं रहे ना, एक बार झूठे मूठे ही सही भगवान के सामने रो कर तो देखिए, अवश्य वो देर नहीं करते हैं। आप अगर अपनी उंगली बढ़ा दोगे ना, वो 100 कदम चले आएंगे आपको पकड़ने के लिए। पर थोड़ा सा पकड़ेंगे, बीच में परीक्षा लेंगे, परीक्षा के लिए आप रेडी रहना। बाकी उन पर विश्वास रखिए, उनकी भक्ति करिए। आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपका हिम्मत हार जाए, ये नहीं हो सकता, मैं हार गया, ये सिचुएशन नहीं आएगा। संसार है, परीक्षा लेगी, अनुकूलता प्रतिकूलता सब रहेगी, पर आप हार नहीं सकते, जैसे मीराबाई नहीं हारे थे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री हरिवंश सखी जो विश्वास बहुत है, विश्वास बहुत है, पाठ नहीं करेंगे सब पर आएंगे से। जब कोई 4 प्रश्न करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या मेरे को ये भी नहीं पता, और उनके बाद दुख होता है। श्री हरिवंश शकीजू, आपने क्या लिखा, थोड़ा सा बोलकर मुझे बताएंगे? आस्था सखी आज्ञा दीजिए सखीजू, हमारे अच्छे बुरे श्री जी की इच्छा जी कि श्री हरिवंश सखीजू, श्री हरिवंश जब तक श्री जी मेरे जब तक पीछे रहेंगे सखीजू, भगवान के लिए अगर अश्रु बहाए तो उस अश्रु को क्या करना चाहिए? अच्छा, कोई बात नहीं सखी, मैं समझने का प्रयास करती हूँ।
जैसे स्वागतिका सखी आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए भगवान के सामने अगर आपका संसार को लेकर कोई अश्रु बहता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ही आपके पिता है, भगवान ही आपके पति है। अगर संसार से आपको कष्ट मिल रहा है, होता है, सबके जीवन में होता है। कोई इंसान भक्ति करे ना, सबसे पहले उसके घर वाले उसके दुश्मन बनेंगे, उसके बाद सगी संबंधी दुश्मन बनेंगे, उसके बाद संसार में सब लोग बोलेंगे बैरागन हो गई ये तो। होता है, सबके जीवन में होता है। और ऐसे ऐसे बात बोलेंगे, लगेगा कि यार मैं हूं क्यों। पता है, भक्ति सबकी, मतलब सब कर नहीं सकते, सब इसके लिए बने नहीं है। वी आर वेरी लकी, हम इतने खुशकिस्मत हैं। हम बार बार रोज रोज 100 बार 1000 बार अगर श्री जी को धन्यवाद दें कि हम भक्ति करने का प्रयास करें, ये कम होगा। आज देखिए लोग मतलब रास्ते में कैसे पड़े हैं, क्या क्या खाकर क्या क्या पीकर पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है भक्ति। उनके सामने राम राम बोल दो, राधे राधे बोल दो, कृष्ण कृष्ण बोल दो, वो भी अगर वो बोले ना उनका उद्धार हो जाए, वो समझ नहीं पाते। वी आर वेरी लकी, हम फॉर्चुनेट सोल हैं, भगवान श्री कृष्ण की, श्यामा जी की चुनी हुए फूल है हम लोग। और हम लोगों के जीवन में अवश्य प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो संसार का दिया। अगर भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं ना, संसार दुखालय है, यहाँ पर हमको सुख नहीं मिल सकता, सुख सिर्फ भगवान की भक्ति में मिल सकता है। और अगर आपको संसार से दुख मिल रहा है तो अवश्य आप भगवान के सामने रोइए, अवश्य रोइए, क्योंकि भगवान ही है जो आपके अश्रु को समझ सकते हैं। परंतु भगवान के सामने संसार के लिए रोते 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 उनका नाम जाप करते करते एक ऐसा भी अश्रु निकलेगा जिस अश्रु में संसार का दुख नहीं होगा, प्रभु मिलन के, प्रभु विरह के अश्रु होगा। तब आपकी शायद ऐसी अश्रु निकलेगी कि अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये संसार में कौन मुझे क्या कहता है, बस आपको इसीलिए खुशी होगी, वो खुशी के अश्रु होगी कि संसार के इतना सब कुछ कहने, उनके इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद आज भी मैं तुम्हारी भक्ति कर पाती हूँ, ये तुम्हारी इच्छा है, धन्यवाद, तुमने मुझे इस भीड़ में भी स्वीकार किया है। बार बार जब आप अवश्य रोइए, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि भगवान के सामने किसी भी चीज के लिए, आप भगवान को नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे। अवश्य रोइए, जितना हो सके, किसी के सामने नहीं रोना है, सिर्फ भगवान के सामने रोना है। रोइए, बहुत अच्छा है भगवान के सामने रोना, पर धीरे धीरे वो अवश्य प्रेमाश्रु बन जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। और उस प्रेमाश्रु जब भगवान के चरणों में गिरेगा ना, तो उसको भगवान स्वीकार करके अवश्य आपसे मिलने आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं। किसी भी जन्म में तो नहीं बोलूंगी, भगवान इसी जन्म में आएंगे, आपके विश्वास से आएंगे, मेरा विश्वास है। आप करके देखिए, मैं अपना अनुभव इसमें मैं शेयर नहीं कर सकती, भगवान सबके साथ अलग अलग लीला करते हैं, पर अवश्य इसको आप करके देखिए, भगवान अवश्य मिलेंगे। दूसरी क्वेश्चन है सखी जो कई चीजों का जवाब मेरे पास नहीं होता है तो मेरे को ऐसा होता है, श्रीजो मैं श्रीजो नहीं, मैं स्टार्टिंग में हूँ ना, मैं ऐसा तथा साथ पर हूँ जहाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बीच में फंस गई हूँ और उस वार्तालाप से दुख होता है। मेरी परिवार सब रद्द करते हैं, बेहद सच्ची मेरा चिंतन बार बार खराब होता है। सबसे पहले मैं आस्था सखी के प्रश्न का उत्तर देती हूँ। देखिए सखी, अभी जितने लोग हैं, अभी हम सभी बीच में हैं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर इंक्लूडिंग मी जो पूर्ण पवित्र है, भगवान का पूर्ण भक्त हो गया, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। आप जो बीच वाली बात कर रहे हैं, अगर हम पूर्ण भक्त हो चुके होते तो अभी हम भगवान के धाम पे होते हैं, और अगर हम बिल्कुल भी भक्त नहीं होते तो भगवान का कथा नहीं सुनते, भगवान का नाम नहीं लेते, और आप में से कोई क्लास में भी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता किसी को। तो हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एटलीस्ट हमको चुना भगवान की भक्ति करने के लिए।
और आज जो हम बीच रास्ते में स्वयं को सोच रहे हैं, हम सबको इतना पता है, जीवन का लक्ष्य इतना पता है कि बैक टू गॉड, हमको जाना है हमारे श्री जी के पास, हमको जाना है श्यामा श्याम जी के पास, हमको करनी है उनकी सेवा। इतनी फंडा तो सबकी क्लियर है। किसी को इस संसार में बार बार जन्म नहीं लेना है। सबको तो इतना है कि श्री जी ही सबके अल्टीमेट गोल है। तो बस वही भावना मन में स्थिर रखिए। ये आप नहीं सोच सकते, आपके इस संसार में आपको सपोर्ट करेगा अगर आप सोचेंगे ना, नहीं मुझे पता है ये चीज बोलने में बहुत इजी है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वैसे मुझे भी लगता है बहुत बार कि जब लोग बोलते हैं कि सरवाइव करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी भी बहुत अपना प्रॉब्लम मैं नहीं शेयर करूंगी, पर ये बात सच है कि अगर आप भक्ति करेंगे ना, आपके जीवन में कोई 1 मिनट के लिए भी आपको शांति से बैठने नहीं दे सकता। भगवान और आप दुनिया के सबके शत्रु हो जाएंगे। पर आप मेरी मानिए तो मैं अपने जीवन में अब बता नहीं सकती हूँ कितना ज्यादा स्ट्रगल फेस की हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति करती हूँ। बार बार लोग मुझे भी मारने की कोशिश की गई है, मेरे को भी स्लो पॉइजन दिया गया था, मेरे को भी बार बार जानबूझ के ऐसी ऐसी चीजें खिलाई गई थी, बहुत सारी चीजें, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था, बहुत लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी अलग अलग तरीके से, घर वाले नहीं, बहुत सारे लोग हैं। पर मुझे इतना पता, मैं शायद इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ मीरा बाई की तरह, पर हमेशा से मेरे इतना विश्वास था कि कृष्ण है ना, उन्होंने मुझे पैदा किया है किसी कारण के वजह से, वो मुझे ऐसे अपमानित होने तो नहीं देंगे और ऐसे तो मरने नहीं देंगे जब तक वो मुझे अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये बहुत बार हुआ है जीवन में। मतलब एक बुक लिखा गया मेरे नाम पे, लास्ट पे स्टोरी ऑफ कृष्णा देवानी करके, डॉक्टर सुष्मिता शर्मा ने उसको लिखा गया। बहुत सारे स्ट्रगल फेस किया है, पर अभी भी मैं बोल रही हूँ, जितने भी स्ट्रगल थे ना वो सब भगवान के दिए हुए, वो मेरे टेस्ट कर रहे थे। अभी भी मैं कोई दूध की धुली हुई भक्त नहीं बन गई, ये नहीं बोलूंगी, पर इतना विश्वास है जीवन में जब भी स्ट्रगल आएगा ना मेरा, अभी भी जो भी आ रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं और उसका समाधान भी भगवान करेंगे। बस कसम है भगवान की, आप भगवान का विश्वास रखिए, कृष्ण पर विश्वास रखिए, वो ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बाहर वाला कोई नहीं आएगा, आप भी नहीं, आप में भी वो शक्ति नहीं है जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व सिर्फ भगवान ही करेंगे, उन पर विश्वास रखिए। आप बीच में हैं ये भावना त्याग कर दीजिए, विश्वास बस भगवान पर रखिए। मेरी परिवार विरुद्ध है, हाँ स्वागतिका सखी, मैं समझ रही हूँ आपके परिवार विरुद्ध करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। परिवार तो मीराबाई के भी सपोर्ट में नहीं, तो परिवार किसके सपोर्ट में होता है? परिवार तो होते ही है, कुछ लोगों को मिल जाती है, भक्त परिवार मिल जाते हैं। भगवान की कृपा से मुझे भी एक भक्त परिवार में जन्म मिला है, पर फिर भी भक्त परिवार होने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम दूसरों की वजह से आती है। किसी किसी को परिवार दुख देते हैं, किसी किसी को बाहर वाले दुख देते हैं, पर आपकी जो भक्ति है, आपकी जो निष्ठा है, आपके जो नियम है भगवान के प्रति, वो हमेशा आपको जिताएगा। इतना विश्वास करके भक्ति को जारी रखिए। कृष्णा यादव, सखी मेरा चिंतन बार बार अब खराब होता है, सखी जो कृपा करके सही दिशा दे। कृष्णा सखी, जी 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 जी, विजेता सखी जो आप कहाँ से हो? स्नेहा सखी का क्वेश्चन है, मैं जगन्नाथपुरी से हूँ, ओडिशा से हूँ, अभी रांची में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, पर मैं प्रॉपर ओडिशा से हूँ, जगन्नाथपुरी से। जी, तो कृष्णा सखी का ये प्रश्न था कि बार बार चिंतन खराब होता है। चिंतन खराब इसलिए होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब आप भक्ति करते हैं ना, तो आपका जो अंतरात्मा है वो पवित्र होता है धीरे धीरे। तो बहुत जन्मों के जो पाप है, बहुत जन्मों के कर्म है, वो संचित होते हैं धीरे धीरे, जो पवित्र होते हैं उसको टाइम लगता है थोड़ा सा सुधरने के लिए। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं और उसके बाद भक्ति करते वक्त आपका चिंतन खराब हो रहा है, ये आपके लिए बैड सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है, ये गुड सिम्टम है।
गुड सिम्टम है ये आपके लिए। और अपने भक्ति को जारी रखिए, भक्ति को बंद मत करिए। आपका जो बैड चिंतन है उसके बारे में मत सोचिए, जो आप सोच रहे हैं सोचिए। एग्जाम्पल अगर दो, क्लास में कुछ गलत चीज तो नहीं बोल सकते, पर याद देखिए, आप माला कर रहे हो, माला कर रहे हो, आपके माइंड में आ रहा है आपने किसी का खून कर दिया, या फिर इससे भी गलत चीज हो सकती है। कुछ नहीं, आंख बंद करके और जोर से माला करनी है, और जोर से माला करनी है। धीरे धीरे आप प्रयास करिए, आपका जो चिंतन है वो अच्छे चिंतन में परिवर्तित हो जाएगा। बट आपको बार बार मैं बता दूं कि ये जो खराब चिंतन आप बोल रहे हैं, ये खराब चिंतन नहीं है, ये बस आपके जो भक्ति में आगे बढ़ने की एक निशानी है। ये सबके जीवन में होता है, तो इसको आप पॉजिटिव लीजिए और अच्छे से भक्ति करिए। आज एक महिला कुछ कहेंगे मानेंगे और मेरे दी तो मुझे मिलते हैं। हाँ हाँ सखी जो, ये सही कहा आपने। माला गुप्ता सखी, आपका प्रश्न, कभी कभी श्री जी की कृपा इतनी ज्यादा फिल होती है कि आंसू आ जाता है, पर कभी पता नहीं क्यों, कभी विपरीत विपरीत सिचुएशन आ जाए तो ऐसा लगने लगता है श्री जी का कोई कृपा नहीं है उनके अस्तित्व पर भी। श्री हरिवंश, माला गुप्ता सखी, आपने जो बात बोली ये एक इंसान के साथ होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम इतने भी सिद्ध वक्त नहीं है कि आंख मूंद करके इतना विश्वास आ जाए। मैं अगर अपनी बात बोलूं तो मैं अपने आप को इतना तो योग्य मानती हूँ कि विश्वास बहुत है, मेरी भजन कितनी है क्या है ये बात की बात है, पर विश्वास में अगर आपका प्रश्न उठे ना, हमेशा आप आपके जीवन में सबसे छोटे वक्त प्रहलाद जी के बात को याद करेगा। प्रहलाद जी के विश्वास उनको 5 साल में भगवान से कैसे मिलाए थे। मैं आपको बार बार हर क्लास में बताती हूँ, हर किसी को बताती हूँ कि जब नरसिंह भगवान आए थे उससे पहले प्रहलाद जी के जीवन में कई परीक्षा हुए थे। जब प्रहलाद जी को फेंका गया था पहाड़ से, तो एंड मोमेंट में नारायण ने उनकी रक्षा की थी, परंतु जो फेंके जाने की जो कष्ट जो है, ऊंचाई से जो गिर रहे थे, वो कष्ट सहन करना पड़ा था प्रहलाद जी को। तो उसी प्रकार जो भक्ति में जो कष्ट आती है ना, एंड में भगवान है, एंड गोल भगवान है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, सबसे सुरक्षा करेंगे, पर जो बीच का जो रास्ता है ना, इसको परीक्षा कहते हैं, जो कि बहुत टफ होती है। आप भगवान के पास जा रहे हो, अगर एक मतलब मछली भी कोई छान के लेता है ना, अगर आप एक वेजिटेबल भी लेते हो ना 10-50 रुपए की, उसको भी छान के लेते हो, ऐसे ही उठा कर नहीं जाते हो। और आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान आपको कितने परखेंगे, बट इतना विश्वास रखिए, आपकी परीक्षा कितनी भी कड़ी हो, कितनी भी कड़ी हो, आपको एंड मोमेंट में भगवान सुरक्षा देंगे।